गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मोमेंट के बारे में अध्ययन कर लिया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी पढ़ लिया। अब आज हम लोग नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, कर्व फिटिंग। तो पहले हेडिंग डालो, कर्व फिटिंग। और ये भी हमें जिस मेथड से फाइंड करना है वो मेथड हमारा क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें एक नाम आया मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसके बाद कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कोई होगा। वो कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, या कोई भी गिवन कर्व जो हमसे चाह रहे हैं फाइंड करना वो दे सकते हैं। और उसको हम फिट करना यानी उसे हम एग्जैक्ट हम निकालेंगे गिवन डाटा के आधार पर। और डाटा जो हमें गिवन होता है उसे हम ऑब्जर्व डाटा या एक्सपेरिमेंटल डाटा कहते हैं। तो कर्व में डाटा हमारा जो होता है वो पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 डॉट डॉट xn yn। ये पहले से गिवन है अगर, तो उसे हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल डाटा और पॉइंट कहते हैं। और कर्व हमारा y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये तुम्हें मालूम है। अलग अलग के लिए हमें पढ़ाया गया कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस टाइप का होता है, पैराबोला का किस टाइप का होता है, ये तुम्हें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी गया है। तो जिसकी फिटिंग की बात करेगा उसका एक हम जनरल लेके चलेंगे और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाते हुए उसे हम फिट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग ये हमारी है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये बेटा हम हटा रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लिखने जा रहे हैं। आर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व। ठीक बेटा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व फॉर विच गिवन डाटा। ठीक है ना, फॉर विच गिवन डाटा। गिवन डाटा मीन्स डाटा यहाँ क्या है, पॉइंट्स। गिवन डाटा दैट इज पॉइंट्स which are known as observed or experimental data। observed or experimental data are x1 y1 x2 y2 डॉट डॉट xn yn। ये हमारे बेटा गिवन डाटा है। तो इतना बेटा नोट हो गया होगा। अब इसमें इसे हम कार्टेशियन प्लेन में दिखा देते हैं। ठीक है बेटा। अब ये हमारे जो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनका नाम p1 p2 p3 pn रख देते हैं। तो हमने रख दिया p1 जो कि कितना है बेटा, x1 y1, फिर कह दिया p2 x2 y2, और यहाँ कहीं बोल दिया pn xn yn, और भी हैं सब सो कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमने दिखा दिया, पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पर ला दिया। और कर्व जो हमारा है उसे भी हमने शो कर दिया। ये जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, हो सकता है कुछ
ऐसे है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा तो सीधा होगा, कर्व है, कर्व कुछ भी हो सकता है हमारा, तो हमने ये बना दिया। कर्व हमारा जो एग्जैक्ट कर्व है वो ये है, लेकिन हमें जो डाटा गिवन है वो इस पर यहाँ है। जो गिवन डाटा थे उनका नाम हमने क्या रख दिया, पहले पॉइंट को P1, P2, Pn रख दिया, ये भी क्लियर है। अब ये जो हमारा कर्व है इसके ऊपर भी तो उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर बेटा तुम अगर देखो ये P1 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएं तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम बोल देते हैं M1। ये P1 है, ये M1 है। P1 M1 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी बेटा, X1 होगी ना, और ये P1 M1 कितनी होगी, Y1 होगी। P1 और M1 हमारा Y1 हुआ। लेकिन हम जब इस कर्व पर, जो फिटेड कर्व है, पर पहुँचे तो ये इस प्लेस पर हमने नाम N1 रख दिया। इस समय X1 पर हमारा जो एग्जैक्ट ऑर्डिनेट है वो M1 N1 है ना, जबकि गिवन ऑर्डिनेट क्या था, M1 P1 M1 था, या M1 P1 जो भी पढ़ो, ये गिवन ऑर्डिनेट था। कब, जब X1 एब्सिसा था। लेकिन जब फिटेड कर्व जो है एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँचे तो ये इसको N1 पर मीट कर रहा है। उस समय ऑर्डिनेट कितना है, तो इसका नाम Y1 डैश बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, Y1 डैश। तो ये तुम्हें मिल गया। अब तुम देखो कि एग्जैक्ट और फिटेड दोनों में कुछ डिफरेंस है ना, ये एरर है, इसे हम एरर कह रहे हैं। ठीक, यहाँ आ जाओ बेटा। अब यहाँ एरर तुम्हारी देखो पॉजिटिव में है। इस प्लेस पर अगर देखें तो इस प्लेस पर तुम देखो ये तुम्हारा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक Y2 है। लेकिन फिटेड वाले पे अगर जाएं तो इस प्लेस पर है बेटा, यहाँ इस प्लेस पे था, और यहाँ आ जाए तो ये क्या है, N2 है। इस बार भी निगेटिव में आ रहा है कि नहीं, देखो फिटेड ये है और ऑर्डिनेट तुम्हारा यहाँ M2 बोल देते हैं। ये X2 है, X2 के लिए गिवन यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा वाला ऑर्डिनेट कितना है, Y2 है। लेकिन फिटेड वाला जो हमने फिट किया वो आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है, तो उसे हमने कह दिया Y2 डैश। और दोनों का डिफरेंस लिए तो डिफरेंस ये आ रहा है, आपकी डिफरेंस नीचे है, यानी एरर नेगेटिव में हो रही है। ठीक, ऐसे यहाँ आए, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा एक यहाँ पर ये ऑब्जर्व डाटा है जो कि पहले से गिवन है। हमारा कर्व जो फिट करना है उसे हमने सपोज किया y = fx। y = fx के लिए ये गिवन डाटा है। अब हमने इसे कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट किया, बना लिया। कर्व भी अपना बना दिया। कर्व बनाने के बाद जब हमने चेक किया तो वहाँ पर जो ऑर्डिनेट आ रहे थे एब्सिसा X1, Y1, X1, X2, X3, Xn के लिए ऑर्डिनेट जो आ रहे थे वो Y1, Y2, Y3, Yn नहीं आ रहे थे, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, डैश बोल देते हैं। तो इसी में आगे बेटा आप लिखने जा रहे हैं। इतना बेटा क्लियर हो गया कि ये गिवन डाटा है और कर्व फिट करने के बाद ये हमारा एक्सपेक्टेड डाटा, जिस डाटा को हम निकाल रहे हैं उसका नाम क्या होता है, एक्सपेक्टेड डाटा। हाँ, तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने ये R ये हो गया, फिगर हमारी बन चुकी है। अब इसमें लिखो लेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ordinate for x = xir yi dash yi dash। तो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
x इक्वल टू एक्स आई के लिए वाई आई थी, देखो वाई आई है ना, तो ये कितना आ गई, वाई आई डैश हो गई। नेक्स्ट बेटा हम आए, जो फिगर बनाई है और उसमें जो हमने रिप्रेजेंट किया है उसके अनुसार आ जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट फॉर x इक्वल टू x1 इज y1, जो कि कितना है बेटा, यहां से देख लो P1 M1 है, हो गया। ये हमारी कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड, लेट expected value of ordinate for x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 पे ही है, इज नाम हमने क्या दिया बेटा, y1 डैश, जो कि यहाँ y i डैश बोल चुके हैं, देखो इज y1 डैश इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा, यहाँ से देखो n1 m1 n1 m1, और इसी का नाम और क्या हो जाएगा, fx1, यानी इस कर्व y इक्वल टू fx में जो हम x1 रखेंगे तो fx1 होगा ना, तो y1 डैश और कितना है, fx1 भी है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो हमारी P1 P2 डॉट डॉट Pn है। एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ क्या है, N1 N2 डॉट डॉट Nn है। अब इनका जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है या रेजिडुअल कहलाता है। तो नोट कर लिया जाए बेटा, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू and expected value be known as error or residual। ये हो गया बेटा। अब इसमें फिगर के अनुसार लिया जाए, that is P1 M1 इक्वल टू कितना है बेटा हमारा, Y1 है, और नेक्स्ट देखो बेटा N1 M1 जो कि हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, Y1 डैश है। तो x1 पर ही ये P1 M1 है और x1 पे ही हमने ये वैल्यू निकाली है, ये गिवन है, ये निकाली है। यहाँ लिखा डिफरेंस बिटवीन, इसी को हम और क्या कह सकते थे बेटा, fx1 भी कह सकते थे, क्योंकि हमारा जो कर्व है y इक्वल टू fx है, ये भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन, तो y1 माइनस y1 डैश इक्वल टू एरर, जिसे हम E1 कह रहे हैं, ठीक है। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू y1 माइनस fx1 भी कह सकते हैं, यानी y इक्वल टू fx में x की वैल्यू रखी हमारी आ गई। क्लियर बेटा। और इसी को yi माइनस yi डैश जनरली अगर ले लें तो ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा, ei हो जाएगा एरर, और इक्वल टू yi माइनस fxi भी कह सकते हैं। तो ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरर को। कुछ किताबें और भी नाम दे देती हैं, तो नाम के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कुल मिला के मेनली वो है क्या, एरर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारी जब वैल्यू आ गई तो इन सभी एरर्स में जितने पॉइंट है सब में एरर आ रही हैं, इन सभी एरर्स का अगर हम सम लेंगे तो सम हमारा कुछ फाइनली एरर आ भी सकता है और हो सकता है वो न्यूट्रलाइज होकर जीरो आ जाए।
क्योंकि कुछ देखो पॉजिटिव में एरर है, कुछ निगेटिव में है, और 0 अगर आ गई तो हम फिर कर्व फिट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि उससे हमारा डाटा एग्जैक्ट नहीं मिलान कर पाएगा, है ना। तो एरर हमारी कुछ आनी चाहिए फाइनली। तो एरर आने के लिए हम लोग करते क्या है, स्क्वायर कर देते हैं, एरर्स का स्क्वायर कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में सम ऑफ स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो कैपिटल एस इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस EN स्क्वायर, यानी इसे हम सिग्मा EI I फ्रॉम 1 to n भी कह सकते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए हमने क्या किया, सभी एरर्स का स्क्वायर करके एडिशन कर लिया, और स्क्वायर करके एडिशन को हमने रिप्रेजेंट किससे किया, एस से रिप्रेजेंट किया। ये आ गया, हाँ बेटा वो स्क्वायर रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अब ये वैल्यू हमारी आ गई, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए तुम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है। फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा हम डेरिवेटिव 0 इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो कर्व फिट करने के लिए एस को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो फॉर बेस्ट फिटेड कर्व इसी में लिख लो, ये तो हम लोगों ने लिख लिया बेटा। फॉर बेस्ट फिटेड कर्व एस is minimum, S is minimum. The above method for fitting of curve be known as प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट और मेथड तो ऊपर लिखा ही है हमने। ये बेटा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से जब हम कर्व को फिट करेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन फिट करने की तरफ चल लेंगे बेटा। इसके माध्यम से स्ट्रेट लाइन फिट करना होगा, पैराबोला फिट करना होगा, लेकिन वो मेथड क्या होगा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या है कि हमारी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। दोनों वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो फिटेड कर्व है उस पर जो पॉइंट आते हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो एरर कहलाता है। अब सारे पॉइंट्स अगर n पॉइंट्स हैं तो हमारे पास n एरर्स आएंगी, वो पॉजिटिव या निगेटिव में होंगी। बेस्ट फिटिंग के लिए हमने एरर्स का स्क्वायर करके एडिशन कर दिया और इसको एक नाम कैपिटल S दे दिया। ऐसी स्थिति में S इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट EN स्क्वायर हो गया। और अच्छी फिटिंग करनी है कर्व की, तो फॉर बेस्ट फिटेड कर्व ये जो S हमारा है ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो बेटा अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर।